हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। जो भी नए हैं फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, दूरी, समय। जो कि ये प्रश्न जो लाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है कि दो वाहनों की चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो पहले वाहन की चाल ज्ञात करें। मतलब दो वाहन हैं, दो वाहन की चाल का अनुपात दिया है 7:8, यानी दो वाहन, यानी पहला का वाहन का 7 और दूसरा का 8। जो स्पीड है चाल यानी उसका अनुपात में दे रखा है, पहले का कितना 7 और दूसरे का 8। यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो पहले वाहन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, पहले वाहन की चाल ज्ञात कर रहा बोला है इसमें। तो हमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि पहला ये वाहन है, ये दूसरा वाहन है। इसका जो चाल जो है स्पीड, इसको यहाँ पर लिख लो चाल बराबर का अनुपात में दे रखा है, पहला का 7 और दूसरा का 8। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है कि दूसरा वाहन की 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो दूसरा वाहन के पहले चाल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले दूसरा वाहन की चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 400 किलोमीटर, समय कितना है 5 घंटे। अब इसको काट देते हैं, 5 8 40, यानी 80 से कट गया, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया चाल दूसरा वाहन की। अगर दूसरा वाहन की चाल निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो बोल रहा है पहले वाहन की चाल ज्ञात करें प्रश्न में। ठीक है, तो दूसरा वाहन की चाल कितना निकला 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर दूसरा वाहन की जो अनुपात में दे रखा है चाल कितना 8। ठीक है, तो ये 8 किसके बराबर हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 बराबर 80। 8 बराबर 80, तो हमें पहले वाले की चाल ज्ञात करने बोला है। तो पहले वाले का अनुपात में कितना दे रखा है 7, तो इस 7 को लिखेंगे 7 बराबर x। 8 से कट जाता है, 8 10 से 80। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 7 इंटू 10 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ ये चाल दूसरा वाहन की, ये पहला वाहन की, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और एक बार समझा देते हैं, दो वाहन था, पहले वाहन की जो अनुपात में चाल दे रखा था 7 और दूसरा की चाल दे रखा था 8। यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो पहले वाहन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो फर्स्ट लिख लिए, सेकंड लिख लिए। पहला का अनुपात में दिया है चाल 7, दूसरा में 8। तो सबसे पहले दूसरा का जो है समय दे रखा है और दूरी भी दे रखा है, तो इससे चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 400 दूरी रहा और समय 5 घंटे, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो दूसरा वाहन की चाल आया। ठीक है, तो प्रश्न में पहले वाहन की चाल ज्ञात करने बोल रहा है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल आया दूसरा वाहन की, और दूसरा वाहन की जो है अनुपात में दे रखा है 8, यानी 8 किसके बराबर हुआ 80 के बराबर। तो 8 बराबर 80, तो निकालने बोल रहा है पहला वाहन यानी 7 का, तो 7 बराबर x। तो इसमें कट गया 8 10 80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x बराबर 7 इंटू 10 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, यही आंसर हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि पहले ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है किलोमीटर घंटा में। ठीक है, गति क्या है, तो इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे
जिस तरह ऊपर वाला किया गया। पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन। पहला ट्रेन की गति अनुपात में देखा है कितना 5 और दूसरा का 7। तो पहले ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? तो पहले ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो पहले ट्रेन की सबसे पहले गति ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें दूरी भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो इसे आसानी से गति निकल जाएगा। तो पहले ट्रेन की गति बराबर क्या होगा? गति बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दे रखा है? 300 और समय कितना दे रखा है? 3। ऐसे कट गया 100 क्या आया? किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ट्रेन की चाल यानी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में पहले ट्रेन की जो है अनुपात में गति कितना दे रखा है? 5, जबकि पहले ट्रेन की गति कितना आया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 5 किसके बराबर हुआ? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। इसको लिख लेते हैं 5 बराबर 100 किलोमीटर, क्योंकि ये गति है अनुपात में और ये गति निकला किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 5 किसके बराबर हुआ? 100 किलोमीटर के बराबर। तो प्रश्न में पूछा क्या? दूसरी ट्रेन की गति क्या है? तो दूसरी ट्रेन का अनुपात कितना दे रखा है? 7। तो यही 7 बराबर x। 5 से कट जाता है 20 5 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x बराबर 7 × 20 यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर हुआ दूसरी ट्रेन की गति। ठीक है, तो इस तरह वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन 108 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो 15 सेकंड में कितनी वो दूरी तय करेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में। ठीक, मीटर पर सेकंड में निकालना है। मान लो एक ट्रक है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पे चल रहा है और समय 15 सेकंड दिया है। 15 सेकंड में कितनी वो दूरी तय करेगी। ठीक, तो सबसे मीटर सेकंड में ज्ञात करने बोला है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में, इसको हम एक समझा देते हैं। अगर चाल, दूरी और समय, अगर चाल किलोमीटर में है तो दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी भी क्या होना चाहिए? किलोमीटर में, और समय कितना होगा? आवर में। ठीक, अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो दूरी भी रहना चाहिए मीटर में, और समय क्या होगा? सेकंड में, तब मैच खाएगा। ठीक है, तो इसमें किलोमीटर घंटा में है और ये सेकंड में है, तो ये अलग अलग है, और निकालने बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये समझाने के लिए बता दिए। तो सबसे पहले हमें 108 किलोमीटर प्रति जो घंटा है ये किलोमीटर में, सबसे पहले इसको मीटर सेकंड में क्या करते हैं। 108 को मीटर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 चौक 108, ऊपर मजा 6 5 30 मीटर पर सेकंड निकल गया। 30 मीटर पर सेकंड ये हुआ चाल। अब क्या बोला है? दूरी ज्ञात करें, तो दूरी बराबर क्या होगा? फिर बराबर चाल इंटू समय। तो चाल कितना है? निकला 30, समय कितना दिया है? 15 सेकंड, तो बराबर हो जाएगा 450 मीटर। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह निकल गया, या इस तरह से भी बना सकते थे। क्या दिया है? दूरी पूछा है इसमें, तो दूरी बराबर क्या होगा?
चाल इंटू समय। चाल कितना दिया है 108 और समय क्या दिया है 15। तो इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 1620। ठीक है, तो ये इसको हम मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। ये कितने बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा 162 यानी 90 में। परमाचा 90 इंटू 5, 5 9 45, 450, इस तरह से भी आएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, और फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो हम रोज़ लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।